हर हर महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, शिव चर्चा कथा। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बुढ़िया थी, वो शिव भक्त बुढ़िया थी। वो बुढ़िया प्रतिदिन शंकर भगवान का पूजा करती थी, प्रतिदिन शंकर भगवान का जाप करती थी। और बुढ़िया को कहीं भी चर्चा होता था तो बुढ़िया वो जाती थी और सबको कहती थी, बताती थी कि शंकर भगवान के जाप करिए, शंकर भगवान को ध्यान कीजिए, शंकर भगवान के नमन कीजिए। शंकर भगवान हैं जो 3 लोक का मालिक हैं, इनका नमन कीजिए, जाप कीजिए। और बुढ़िया का 5 बेटे थे और 5 बहू भी थी घर में। जो बूढ़ी मामा थी उनका बात सब लोग बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। जो भी बूढ़ी मामा कह देते थे वही काम करते थे। सारे लोग उनसे पूछने आते थे कि हम पूजा करवा रहे हैं, कैसे होना चाहिए, हम चर्चा करवा रहे हैं, कैसे करवाएं, मेरे घर ये कार्य है, चलिए आप थोड़ा सा ये बता दीजिए हमको कैसे करना है। कोई भी कार्य में, कोई छठ व्रत शादी विवाह, वो बुढ़िया मामा को बहुत पूछते थे, क्योंकि बूढ़ी मामा जो थी वो इस सब के बारे में बहुत उनका जानकारी था और बताती थी। सारा लोग बूढ़ी मामा को प्यार करते थे और हेल्प लेते थे। उनका जो 5 बेटे थे, 5 बेटे भी उनसे बहुत प्यार करते थे, उनका बहुएं भी प्यार करती थी। लेकिन 5 बेटे अपने माता से बोले, माता जी आप यदि कहें तो हम 5 परदेश जाएं, क्योंकि घर पर रहने से क्या फ़ायदा, घर में रहने से कोई उतना रोजी रोटी नहीं चलेगा, बाहर जाएं परदेश। माँ बोली, बेटा इसमें मुझे क्या आपत्ति है, यदि तुम लोग बाहर जाओगे तो कमा कर लाओगे तो तुम्हारा रोजी रोटी आगे बढ़ेगा। बेटा जाओ और जाकर बाहर प्रदेश में कमाओ। 5 बेटे जो थे वो परदेश चले गए, परदेश में कमाने को लिए। और 5 बहुआ घर पर रह गई। उसमें से 3 बहू अपना मायके चली गई। बेटे को जाने पर 3 बहू मायके चली गई, 2 बहू रह गई घर पे। जो मांझिल बहू थी और बड़ बहू थी, दोनों घर पे रह गई। दोनों का बच्चे लोग भी घर पर रह गए और 3 बहू मायके चली गई। जब बेटे परदेश गए और बहू भी मायके चली गई, 2 बहू घर पे रहने लगी, तो बूढ़ी मामा के कोई बगल में से आए, गांव में से, पड़ोस में से, कि सुनिए दादी जी मेरे घर में चर्चा हो रहा है, हमको माँ आपको बुलाई है, चर्चा में आइएगा ज़रूर। ये जो बूढ़ी माँ थी वो कहने लगी कि बेटा आएंगे, थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि अभी स्नान नहीं किए हैं, भगवान का पूजा नहीं किए हैं, भगवान का जाप नहीं किए हैं। यदि भगवान का पूजा कर लेंगे, आरती कर लेंगे, जाप कर लेंगे तो तुम्हारे घर जरूर आ जाएंगे। ऐसा कह के उन्हें ये बूढ़ी माँ चला दिए। वो चल गए, बच्चा जो आए थे बुलाने को लिए। बूढ़ी माँ पूजा करने लगी और पूजा करके और आरती जब कर रही थी तो इनके जो बहू थी बड़ी वाली, वो कहने लगी कि माँ जी आज हमें कहूँ जाना है, मेरे बच्चे का थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, क्योंकि लेकर जाएंगे तो बहुत परेशानी करेगा। ये जो बूढ़ी माँ थी वो बोली कि बेटी हम तो चर्चा में जा रहे हैं, हम कैसे बच्चे को घर पे संभाल सकते हैं, हम तो चर्चा में जाए बिना रह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब भी चर्चा होता है तो मेरा मन बेचैन हो जाता है, घर में हम नहीं रह पाते हैं सही से, इसलिए हम चर्चा में चले जाएंगे। ये जो बहू थी वो बोली, कोई बात नहीं माँ जी, आप चर्चा में चले जाइए, हम बच्चे को संभाल लेंगे।
ये बोले बेटी जब ज़्यादा ज़रूरी है तो दे दो बच्चे को, हम चर्चा में लेकर जाएंगे। भगवान के रूप होते हैं बच्चे बेटी, क्या दिक्कत है, चर्चे में ही रख लेंगे। ये जो बहू थी वो बोली नहीं माँ जी आप चर्चे में चल जाइए। और जो बड़ी बहू थी वो प्रसादी मूंगफली ला के दे दी और लड्डू ला के दे दी और बोली लीजिए माँ जी, फूल ला के दे दी और बोली कि माँ जी लीजिए आप चर्चा में खुशी खुशी चल जाइए। ये जो बूढ़ी माँ थी वो चर्चा में चल गई, चर्चा में चल गई। और जब चर्चा में जाती थी तो बूढ़ी माँ भूखी जाती थी, भूखी जाती थी। चर्चा से आई तो कहने लगी अपने बहू को कि बेटी थोड़ी सी मुझे खाना दे दो, हम चर्चा में से आए हैं भूखे हैं, मुझे खाना दे दो। वो जो मंझली बहू थी वो क्या की कि थाल में परोस के और 4 रोटी देने गई अपने सासू माँ को, 4 रोटी देने गई और थाल धर दी आगू में। ये जो बूढ़ी माता थी वो भोजन करने को लिए बैठ गई। 4 गो रोटिया रामा दिहले पुतोहिया भोजन, 4 गो रोटिया रामा दिहले पुतोहिया भोजन, बैठी गए बूढ़िया भोजन हो राम। एक जे रोटिया बूढ़ी माँ गौआ के खिलावले जी, एक गो रोटिया बूढ़ी माँ गौआ के खिलावले जी, एक रोटी करी दिहले दान हो राम, एक रोटी करी दिहले दान हो राम। 2 गो रोटिया बूढ़ी माँ कैले भोजनिया जी, 2 गो रोटिया बूढ़ी माँ कैले भोजनिया जी, बहुआ के देखी लगे गल नजरिया हो राम, बहुआ के देखी लगी गल नजरिया हो राम। ये जो बूढ़ी माँ थी वो 1 रोटी गौ ग्रास निकाल दी और 1 रोटी एक कोई भिखारी दरवाजे पर खड़ी था। जब बूढ़ी माँ बैठती थी भोजन, सारा दिन का उनका यही व्यवहार था, जब बूढ़ी माँ भोजन बैठती थी तो कोई न कोई भिखारी उनके खाते समय आ जाते थे, तो उनको लिए उस वक्त नहीं भी रहने पर 1 रोटी माता निकाल देती थी, माता निकाल देती थी। बड़ी बहू और बहू भी भोजन देती थी तो दोबारा पर्सन के लिए पूछती थी कि माता जी और रोटी लीजिएगा, लेकिन ये जो मांझिल बहू भोजन दी तो उसे देखकर बहुत गुस्सा आया कि इतने मेहनत करके हम लोग कमाते हैं, मेरे पति इस रोटी के लिए परदेश चले गए हैं और ये जो घर में है तो ये दान कर रही है, क्या करूं, कैसी करके बुढ़िया को इस घर से निकाल दूं। पूरा नाराज थी, गुस्से में थी और दौड़ी दौड़ी जाकर अपने जेठानी से कहने लगी कि दीदी जी हम माता जी को भोजन नहीं देंगे, क्योंकि भोजन दिए तो क्या किए माता जी, दान कर दिए, दान कर दिए 1 रोटी और 1 रोटी गौ को खिला दिए। गौ को क्या खिलाना जरूरी था, गौ तो कुट्टी भूसा खाती है और चुनी चोकर उसे चलता है, और ये माता जी गौ को रोटी दे दिए। ये जो बड़ी बहू थी वो कहने लगी कि नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, ये माता जी जो भोजन करते हैं तो सारा दिन भोजन से पहले अपने गौ माता को भोजन देते हैं और 1 रोटी भिखारी को सारा दिन सुबह सुबह दान करते हैं। इसीलिए माता जी को ऐसा मत बोलो, माता जी के कृपा से किसी चीज़ का कमी नहीं है बहन, ऐसा मत कहो।
ये कहने लगी, क्या कहूँ दीदी, हम तो कभी भोजन दिए थे नहीं, यदि भोजन देते तो देखते, लेकिन आज तो हम पहली बार माता जी को भोजन दिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं रहा जाएगा। ये जो माता थी, ये बहू गोतनी थी, ये चुप हो गई और बूढ़ी माँ का शाम में भोजन मिला। सुबह में जो ये मांझिल बहू थी, ये 3 रोटी भोजन दी, 3 रोटी दी। तो फिर उसी प्रकार बूढ़ी माता भोजन पर बैठ गई। भोजन पर बैठ गई, एक गो रोटिया माता गौआ के खिलावाले हो, एक गो रोटिया माता गौआ के खिलावाले हो, एक रोटी करी दिहले दानम हो राम, एक रोटी करी दिहले दानम हो राम, एक गो रोटिया माता कइले भोजनिया हो, एक गो रोटिया माता कइले भोजनिया हो, भोजनकारी कैलन शिव गुरु प्रणामन हो राम। ये जो बूढ़ी माता थी, वो भोजन करके और उसका जो पेट था वो कुहक रहा था, शिव गुरु को प्रणाम किए कि शिव गुरु आप ही सहारा हो सकते हैं। ये तो एक दिन पहले 4 रोटी मिला, अब दूसरा दिन है जो 3 रोटी मिला है, अब कल के लगता है मना हो जाएगा, कल के क्या भोजन करेंगे हम। जब दूसरा दिन हुआ तो ये मांझिल बहू फिर से ले जाके 1 रोटी भोजन दी कि लो तुम अब क्या दान करती हो देखते हैं। जब 1 रोटी भोजन दी तो ये बहू माता जी क्या किए कि एक टुकड़ी तोड़कर मुंह में ले लिए और बाकी गौ को और भिखारी को दे दिए, और भिखारी को हाथ जोड़कर कह दिए कि अब आज से आपको हम भोजन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मेरा ही भोजन नहीं मिलेगा तो आपको हम भोजन कहाँ से देंगे। जब माता जी 1 टुकड़ी रोटी तोड़कर पी कर लिए पानी खाकर, तो शिव गुरु सोच रहे हैं कि ये तो बहुत गलत हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये तो बुढ़िया को भोजन ही देना बंद कर दी। अच्छा देखते हैं एक दिन क्या करती है बहू। ये जब शाम हुआ तो बड़ी जो जेठानी थी वो सो गई, दिन भर भोजन नहीं दी। दूसरा दिन शाम हुआ तो जो जेठानी थी वो सो गई, और ये जो मांझिल बहू थी वो हाथ पकड़ के और बहू को घर से निकाल दी, सास को घर से निकाल दी, सास को घर से निकाल दी। सास निकल गई घर से, और घर से निकल के और रोते रोते जा रही थी, रोते रोते जा रही थी और भगवान के जाप कर रही थी, भगवान के भजन कर रही थी मन ही मन, और आंसू झरझर झरझर गिर रहा था, आंसू झरझर गिर रहा था। शंकर भगवान रास्ते में उनका साधु का रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे कि अरे बूढ़ी माँ कहाँ जा रही हो, रोकर इस शाम को समय में रात्रि में कहाँ जा रही हो। ये बुढ़िया कहती है साधु बाबा आप क्या रोटी मांगने आए हैं। बोले कि नहीं रोटी मांगने नहीं आए हैं, तुम्हारा हाल पूछने आए हैं, तू कहाँ जा रही हो। ये कहने लगी बुढ़िया मामा बाबा मुझे बहू ने घर से निकाल दी है, 5 बेटा परदेश चला गया है और बहू ने घर से निकाल दी है, क्या करूं। अब तो लगता है जीना भी मुश्किल हो गया, भगवान भी मेरे लिए सो गए हैं, मेरे लिए यदि भेज देते जगह दे देते तो अपना प्राण को हम त्याग देते। साधु बाबा कहने लगे अरे बूढ़ी मामा तुम्हारा तो 5 पुत्र है और 5 पुत्र आ रहा है, तू क्यों घबरा रही हो, लो हम तुमको कुछ देते हैं। और एक थैली निकाल कर दिए और बोले कि लो इसमें से जो चाहोगी वो खा लेगी, लो।
और जितना पाना उतना बांट भी देना। तुम्हारा पुत्र आ रहा है, घबराओ मत। और अपना रूप में महादेव आ गए और कहने लगे कि देखो मेरा रूप उठाकर नजर, देखो मेरा हाथ में त्रिशूल, माथे पे जट्टा, गले में सर्प का हार, रुद्राक्ष का हार, कमर में मिर्गा छाला, पैर में खड़ाऊं चंदन का। देखो मैं कौन हूँ, देखो मेरा बसहा का सवारी है, देख लो। ये जो बूढ़ी मामा थी वो चरण धर ली और रोने लगी और कहने लगी कि बाबा महाराज मुझे जगह दे दीजिए, और कुछ नहीं हम जानते हैं, मुझे जगह दे दीजिए। ये जो भोलेनाथ थे वो बोलने लगे कि ठीक है, जब तुम्हारा मर्जी हो तब तुम्हारा बुलाने को लिए हम डोली का हार भेज देंगे। ये जो माता थी वो झोली लेकर वन में चली गई, वन में चली गई और वन में जाकर बैठ के और झोली निकाल के और उसमें बोली कि हे महादेव का झोली, कुछ इसमें से निकल जाओ भोजन के लिए कि थोड़ा हम खाकर और पानी पी ले। जब उसमें से देखी तो देख रही है बुढ़िया कि उसमें 5 प्रकार 36 आभरण सारा चीज भोजन उसमें रखा हुआ है, निकल गया थाल के सहित। शंकर भगवान का महिमा, पानी, थाल, भोजन सब कुछ निकल गया। ये बुढ़िया चकित हो गई। जैसा ही भोजन करने को लिए बैठी है तो याद आ गया कि अरे जंगल में गौ भी नहीं है, हम किसको खिलाएंगे जंगल में, हम तो जंगल में आ गए। तब तक देख रहे हैं बूढ़ी माता कि एक गौ उधर से आव आव करते आ रही है। बूढ़ी माता अपना जो पहला निवाला था वो निवाला गौ माता को दे दी, गौ माता को दे दी। उसके बाद सोच रहे कि यहाँ पर तो भिखारी कोई नहीं है, तो भिखारी किसको हम दान करेंगे, प्रतिदिन हम भोजन दान करते थे, बिना दान किए हुए हम कैसे खा सकते हैं। देख रहे हैं, जब नजरें उठाए हैं इधर उधर देख रहे हैं तो 5 बेटा आ रहे हैं, 5 बेटा आ रहे हैं। तो बुढ़िया सोच रहे हैं कि अरे इस रास्ते से मेरा बेटा आ रहा है, अब बुढ़िया क्या भोजन करेगी। अपने बेटे को मुंह निरेखने लगी, बेटे को मुंह निरेखने लगी और कहने लगी कि बेटा तुम इस रास्ते से इस जंगल में। कहने लगी, बेटे कहने लगे माँ पहले तू बताओ इस जंगल में तुम क्या कर रही हो, तुम्हें क्या कष्ट हुआ, क्या दर्द हुआ जो तू इस जंगल में हो, और ये झोली और ये सोने का थाल कहाँ से लाई। ये कहती है क्या कहूँ बेटा, मैं कल से भूखा हूँ, कल का मुझे बहू कुछ नहीं खाने को दी, आज भी कल शाम में ही मुझे बहू निकाल दी घर से, तो निकल गए। शंकर भगवान ने झोली दिए हैं, हम जंगल में आ गए और जंगल में अपना दिन बिताएंगे, और क्या करेंगे बेटा। इस झोली में से निकाले हैं तो ये सोने का थाल निकला। 5 बेटे का बुढ़िया भोजन करवाई। सबसे पहले 5 बेटे का भोजन करवाई और 5 बेटे लौट गए। बूढ़ी माता को हाथ पकड़ के ले आए अपना घर लाए, और घर जो छोटा बेटा थे वो जांग चीर कर अपना जांग में घुसा लिए कि हे सत के मेरा जांग, अगर जो सचमुच में हम माता का दूध पिए होंगे तो मेरा जांग में मेरी माँ छुप जाएगी। और घर लौट आए और माँ माँ कह के खोजने लगे 5 बेटा। बड़ी बहू कह रही है कि क्या कहूँ, हम तो शाम से ही खोज रहे हैं माता जी को लेकिन नहीं मिले, हम सुबह में भी पूरा खोजे लेकिन नहीं मिले, पता नहीं माता जी कहाँ चले गए हैं। हम टोले मोहल्ला में खोजे, सच में बड़ी बहू खोजी थी तो बेचारी अपना सच बात बता दिए। जो मांझिल बहू थी वो बोली कि पता नहीं, हम तो खाना खिला के तेल लगा के माता जी को सुला दिए थे, थोड़ा सा पंखा भी होक दिए थे, लेकिन पता नहीं कहाँ गए, मुझे पता नहीं है। ये जो 5 बेटे थे वो अपना तेगा निकाले और तेगा निकाल के और तेगा उसा दिए अपने पत्नी पर, और 3 बहू तो थी ही नहीं, तो जो दोनों बहुए पर तेगा मांझिल और बड़ा थे तो उसा दिए। जो बड़ी वाली थी वो कहने लगी मुझे आप 2 खंड भी कर दीजिएगा, लेकिन ये बात छोड़कर हम दूसरा बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम माता जी को दिन भर खोजे हैं, परेशान हो गए हैं, नहीं मिले। ये मांझिल बहू थी वो कहने लगी कि मेरा जान मत मारिए, मुझे मत मारिए, आपको माता को हम घर से निकाल दिए हैं,
क्योंकि एक रोटी खाती थी, एक रोटी गौ के देती थी, एक रोटी दान करती थी, तो उसको हम दान करने को लिए धन जमा किए थे। आप लोग इतना मेहनत से कमाते थे और वो दान करती थी, इसलिए घर से निकाल दिए हैं। पांचों जो बेटे थे वो कहने लगे कि तुमसे ज़्यादा मेरी माँ कमा कर अरज कर रखी है, मुझे पैदा की थी और तूने मेरी माँ को निकाल दी हो, मेरे घर से निकल जाओ। अपने पत्नी को, जो मांझिल बेटा था, वो घर से निकाल दिए, घर से निकाल दिए। और जो छोटा बेटा थे वो जाग चीर कर बुढ़िया को निकाले, अपने माता को, और माता को निकाले तो माता वहाँ पर खड़ी हो गई। बड़ी बहू जो थी वो तो चकित हो गई कि अरे माता को कहाँ से लाए। सारी हाल बताए तो माता को हाथ धर ली, माता को हाथ धर ली और कहने लगी कि माता जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं पता था, हम ऐसा नहीं जानते थे। और इतना ही में जब ये जो बुढ़िया थी वो अपना मांझिल बहू को हाथ पकड़ के और लौटा ली कि बेटी तुम मत जाओ, हम तो मर जाएंगे, इस संसार से चले जाएंगे, लेकिन तू मेरे बेटे का सहारा बनोगी, लौट जाओ बेटी, मत जाओ। अपने बहू को ले आई और शिव गुरु इनको लिए भेज दिए बुलावा। ये बूढ़ी माता को बुलावा आ गया, बुलावा आ गया। ये बूढ़ी माता कहने लगी कि बेटा अब तुम्हारा जो है घर अब हम तेज कर जा रहे हैं, तुम्हारा घर तेज कर जा रहे हैं, अब तुम लोग सुखी से रहो और खुशी से रहो, अब तुम्हारे घर में हम नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं इस दुनिया से, इस लोक से, क्योंकि मेरे लिए शिव गुरु बुलावा भेज दिए हैं, खुद आए हैं मुझे ब्रह्मा विष्णु ले जाने को लिए, अब हम नहीं रहेंगे। जो पांचों बेटे थे वो रोने लगे, बड़ी बहू थी वो रोने लगी, और बुढ़िया का जो बेटी थी वो भी आई, वो भी पीट पीट के रोने लगी। बुढ़िया अपना दम तोड़ दी। अब ब्रह्मा विष्णु बूढ़ी माता को कंधा लगाकर ले चल गए। और जब बूढ़ी माता को कंधा लगाएं तो ये जो मांझिल बहू थी वो ठठा के हंस गई, ठठा के हंस गई और कहने लगी कि हे शिव गुरु आपने बहुत अच्छा किए कि मेरे सासू माँ के लिए आप भेज दिए डोली और मेरी सासू माँ चली गई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरा जो घर था वो खाली हो गया, क्योंकि बुढ़िया बहुत दान करती थी, कमाए हुए धन को दान करती थी। ये जो सबको खाने पीने का किसी प्रकार का कमी नहीं हुआ, लेकिन बूढ़ी माँ ये जो मांझिल बहू थी उसका संतान भी हुआ, लेकिन उनके पास धन कभी नहीं हुआ। धन के लिए सारे दिन तरसते रह गए, कमाता खाता ही बनकर रह गए। और ये जो 4 गो रहे वो चारों के पास सब धन हो गया, किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ, और चारों शिव का पुजारियन बन गए, चारों शिव का गुरु मान लिए और शिव को गुरु मान के चर्चा भजन जाप करने लगे। लेकिन वो मांझिल बहू कुछ नहीं मानी और नहीं की। गुरु भाई बहना, वो बूढ़ी माता पर जैसे दया बरसाए उसी तरह अपना शिव गुरु सब पे दया बरसाते हैं, दया बरसाएंगे। कथा कहने वाले पे भी, कथा सुनने वाले पे भी, सब पे शिव गुरु दया बरसाते हैं और दया बरसाएंगे। दया करा गुरुदेव, दया करा महादेव, दया करा महादेव। धन्यवाद।